ओम गम गणपतये नमः। जय हो माघ मास की। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन आज गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर संयम पूर्वक व्रत किया जाता है, जिससे मुनि पद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। बता दें कि माह की आखिरी तिथि को अमावस्या पड़ती है। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या की कथा में इस पूजा का जवाब छिपा है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा। ओम गम गणपतये नमः। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके दोनों के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके अपने सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने भेजा। उस समय एक पंडित ने पुत्री गुणवती की जन्म कुंडली देखकर बताया कि सप्तपति होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा, जिस पर पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है। उनका निवास स्थान सिंहलदीप है। उन्हें पहले प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उन्हें यहाँ बुला लो। ब्राह्मण वेद स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहलदीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों अर्थात गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुन दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहलदीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बहारता है, कौन लीपता पोतता है। सास के पूछे जाने पर बहुओं ने कहा कि हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। इस दौरान सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने दोनों भाई बहनों की श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष का निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद सोमा उन दोनों बहन भाई के साथ कांचीपुर पहुंच गई, जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपति होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा।
सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में श्री हरि विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं लगाईं, जिसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इस छीना झपटी में अमृत कलश से कुछ बूंदें छलक गईं और प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जाकर गिरी। यही कारण है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन स्थानों की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। प्रयाग में जब भी कुंभ होता है तो पूरी दुनिया से ही नहीं बल्कि समस्त लोकों से लोग संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं। इनमें देवता ही नहीं ब्रह्मा, विष्णु व महेश यानी त्रिदेव भी शामिल हैं। यह सभी रूप बदलकर इस स्थान पर आते हैं। त्रिदेवों के बारे में प्रसिद्ध है कि वे पक्षी रूप में प्रयाग आते हैं, इसीलिए इस दिन पक्षियों को चुग्गा विशेष रूप से दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होगा। इस तिथि को स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। उसमें भी इस दिन तिल दान को सर्वोत्तम कहा गया है। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। इस दिन पीपल में अग्र देकर परिक्रमा करें और दीप दान करें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव ना हो वह मीठा भोजन करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कर सकते हैं। ओम जय गंगे माता, श्री गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंड सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल
आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार भी जो नर तेरी शरण गति आता मैया, शरण गति आता। यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता मैया, जो जन नित्य गाता। दास वही जो सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, श्री गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, बोलो गंगे माता की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे स्वामी, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो गंगे मैया की जय, बोलो माघ मास की जय। हर 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 महादेव।